Hi. How are you? Hi. What's up? ये न्यू मॉमी डालू बहुत सारा से आती है पालक। रोहित को बहुत पसंद है, नाम रख दिया था हलवाई। एंड अगर वेजिटेरियन में तो ऑफ कोर्स एनी टाइम छोले भटूरे। तू नहीं करा है उसको फेमस छोले भटूरे को। पूरे हार्मोन ऊपर नीचे हो गए हैं पैसे। भाई इंट्रोडक्शन दो अपना। गाइस मीट रहेजास दिस इज रहेजा फैमिली मीट, छोटी सी हमारी SRK। वी आर SRK। on SM social media. Yeah. Why do you think you are a Muslim? Because I don't fit into the boxes, you know, what society have created for women basically. ठीक है, चाहे whether it's a body shaming या you know career के लिए, content creation के लिए या motherhood के लिए, I actually fit into my own zone जहाँ पे मुझे पता है कि what is right for me. I do not adjust myself what people want me to get into it. हम अपने गेस्ट की वेट कर रहे हैं, तब तक थोड़ा सा खा रहे हैं। Yeah, it's yum. आई थिंक शी इज हियर। Is it? Hi. How are you? Long time. I know. You look so hot. So you Hi. What's up? ये न्यू मॉमी surprise to you. Oh yeah, we have a surprise for you. The one who made छोले भटूरे famous. ये लंच डेट मुझे ज्यादा Yeah, अच्छी we have golgappas for you, palak patta chaat for you, and your favorite छोले भटूरे, the OG. लगी। Thank you so much. Let's start. Yes. तो इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। शी इज अ वाइब एंड अ हाफ। Please welcome Kirti Singh Raheja on Social Misfits. Thank you so Welcome much. Kirti on Social Misfits. Thank Great you. to have you. Thank you. पहले हमें बताओ हाउ सहर। आपसे बाद में इंटरव्यू लेंगे। Seher is amazing, doing great, and she can't wait to see you guys too. She's getting ready for you. Like we are waiting for her. उसी को देखना है, इतनी क्यूट सी बिल्ली। She looks like a like cute सा वो जो तू बनाती है ना, उसको हाँ। like it looks very cute। That's चुटिया। तो पहले एक चीज पूछनी है कि मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें तूने कहा कि यू वेक अप एट 6 AM, बट अभी भी वही रूटीन है। अब मेरी रूटीन सहर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब मेरे को आई वुड से कि सारी न्यू मॉमीज रिलेट करेंगी कि वन स्ट्रेच में अगर किसी न्यू मॉम को 2 आवर्स की भी स्लीप मिल रही है, दैट्स अ ब्लेसिंग, दैट्स अ कंप्लीट ब्लेसिंग। सो अभी मेरी रूटीन कोई है ही नहीं। माई रूटीन इज़ ऑल इनटू सहर। कभी मैं 5 बजे उठ रही हूँ, कभी रात के 3 बजे उठ रही हूँ, कभी 8 बजे सुबह उठ रही हूँ। कभी मैं सो ही नहीं रही हूँ। नहीं, कभी इट्स लाइक अ स्लीप डिप्राइव्ड, लाइक इट्स बीन 6 months। आई डोंट नो, आई डोंट इवन रिमेंबर मैं लास्ट 3 घंटे कब सोई थी। बट मॉमी बन के कैसे लग रहा है? इट्स अ न्यू फेज। ब्यूटीफुल फीलिंग, आई वुड से शादी से भी ज्यादा अच्छी फीलिंग मॉमी बन के। हाँ, या तो सीधे बच्चा ही कर सकते वो भी चॉइस है, आजकल मॉडर्न जमाना है। वो भी पति चॉइस भी है। बड़े स्ट्रेस के साथ आते हैं, तो आई थिंक या पति avoid that. ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, बच्चे ज्यादा नहीं है। बच्चे तो भाई आपको एक अलग से प्यार देते हैं। यू नो, यू एक्चुअली नो दैट पर्सन इज एक्चुअली देयर फॉर यू एंड यू आर देयर फॉर दैट पर्सन। सेल्फलेस फीलिंग। या तो कीर्ति, देखो मदर कब से बनना था? यू वर प्लानिंग दिस बेबी, यू वांटेड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। मतलब आई थिंक तेरे फॉलोअर्स जानना चाहेंगे ये चीज। तो या ये सबके दिमाग में गुड है। न्यूज़ कब दे रही है कीर्ति? हाँ, कब गुड न्यूज़ सबके दिमाग में, बिकॉज आई गेस दिस इज अ इंडियन मेंटालिटी। आई Right. वुड से कि जैसे ही शादी हो जाती है तो 1 Next साल के question. बाद ना सबकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती नेक्स्ट वीक के बाद है। या आजकल तो नेक्स्ट वीक के बाद, 1 महीने में बाद ही गुड न्यूज आ जाए, बहुत हो जाए। तो ना लोगों की ना इंडियन मेंटालिटी यही सेट हो चुकी है कि भाई कुछ टाइम हुआ शादी का, बस बच्चा हो जाए। बट मेरी और रोहित की ना बहुत एक क्लैरिटी थी हम दोनों का, कि हम दोनों की कोई इतनी यू नो ऐसी शादी नहीं थी कि 2-3 साल का रिलेशनशिप था। हमारा लव कम अरेंज मैरिज है, जो कि सबको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमेशा से रहा है कि भैया आपकी लव मैरिज है या अरेंज है। तो हमारी लव कम अरेंज थी। तो वी जस्ट हैड लाइक 3 months का कोचिप पीरियड जिसमें वी गाइज गेट टू नो ईच अदर, एंड कोविड टाइम था तो बहुत अच्छे से मिल 3 महीने में इतना प्यार कैसे होता है? ही वॉज टॉकिंग मी फ्रॉम लास्ट 2 years ना, मुझे नहीं पता था। तो रब ने बना दी जोड़ी वाला सीन मतलब है। सीरियसली Yeah. 3 महीने में? या तो गोस्टिंग में लग जाते 3 महीने। उसको 2 साल लगे हैं, और मुझे मेरे लिए उस टाइम पे कोई रोहित एग्जिस्ट नहीं करता था। जब मुझे पता चला तो यू नो सीधा ही आस्क्ड मी दैट ही वांट्स टू गेट सेटल डाउन, ही डजंट वांट टू फ्लिंग आउट। तो और क्या चाहिए थिंग था? फॉर अ गर्ल।
या सो बस फिर लड़का पसंद आ गया, घर वालों को पसंद आ गया, तो हमने कहा क्या ही 2-3 साल का रिलेशनशिप करके बाद में लोग ब्रेकअप ही कर देते I know, हैं, ये इससे बढ़िया शादी कर लो फिर जुड़ जाओ, ब्रेकअप का ऑप्शन ही नहीं है। मतलब आई वॉज इन दुबई व्हेन आई गॉट टू नो आई वाज डूइंग पार्टी एंड नेक्स्ट डे मैं उठी, मुझे बहुत पीयू की शोर था, इवन माई टीम वॉज विद मी देयर एंड ऑल ऑफ द सडन मेरे को पता नहीं वैसे ही, क्योंकि व्हेन यू गेट मैरिड तो whenever you miss your dates Yeah. तो आप चेक करते ही हो, तो आई चेक्ड एंड आई वाज लाइक ये क्या हुआ, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, अभी कल रात को मैं इतनी सारी पार्टी ये मैं पार्टी करके आई हूँ। एंड नॉर्मली व्हेन पीपल गेट टू नो कि अच्छा यू नो ऐसा कुछ हुआ है, वो हस्बैंड को दिखाते हैं, दे गेट टीयर्स इन द आईज। मेरे हस्बैंड का रिएक्शन बहुत ही ठंडा था। ठंडा, ये फेक है, ये अब ये छोटी छोटी किट्टे बताएंगी। मैंने कहा भाई लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हम प्रेग्नेंट हो गए, बट कह रहा वी नेवर प्लान्ड फॉर इट ना, तो आई वाज नॉट रेडी फॉर इट। तो भाई हमें 4 दिन बाद हमारी फ्लाइट वापस थी, तो ही डिड नॉट तब तक बिलीव। मैंने बोला भाई आज फोटो खिंचवाए कि यू नो दिस इज द फर्स्ट डे, प्रेगनेंसी वाला शूट कर लेते हैं। तू इस पे मत ट्रस्ट कर, ये कुछ नहीं होता है। बंदे ने 4 दिन अपने इमोशंस को थमा के रखा है। एंड जब हम वापस आए अल्ट्रासाउंड में दिखाया है कि एंड आई डिडंट न्यू, आई वाज लाइक ऑलरेडी 2 months प्रेग्नेंट। तो जब वहाँ पे अल्ट्रासाउंड में देखा देन ही हैड टीयर्स, आई वाज लाइक व्हाट द हेक, 4 दिन हुई। मैंने कहा 4 दिन तूने अपने इमोशंस को ऐसे रखा हुआ था। एंड देन ऑफ कोर्स देन हमने कहा अच्छा हमारी 5th ईयर की एनिवर्सरी आई वाज गॉड हैड प्लान्ड कि हाथ में बेबी हो। Gift, the beautiful gift. तो अभी तक वैसे रोहित ने कितने नैपीज चेंज किए? अनलिमिटेड भाई, अनलिमिटेड। उस लड़के ने मतलब मेरे साथ आई गेस एंड आई पर्सनली वुड से आज के जनरेशन में मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि जितने भी हस्बैंड है दे नीड टू नो कि बच्चा सिर्फ मदर का नहीं हुआ, हस्बैंड का भी है, पेरेंटिंग है, दैट्स कॉल्ड पेरेंटिंग। Joint है तुम्हारी FD. या एवरीथिंग शुड बी 50-50। अगर मम्मी पंप कर रही है तो फादर उसको फीड करा दे, मतलब बॉटल बाय बॉटल, ठीक है। और अगर मम्मी सो रही है तो फादर उसके नैपी चेंज कर दे। एंड इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। मैंने देखा है इंडियन मेंटालिटी है कि अगर बाप चेंज करेगा तो उसकी मदर जज करेगी, अच्छा होना है और बच्चा दिन नैपी चेंज करेगा। दिस इज लाइक जस्ट नॉट डन। एंड बट आई एम वेरी हैप्पी रोहित की ऐसी सोच नहीं है। इनफैक्ट हम तो यूएस में थे 40 दिन, तो मेरी तो जापो वही था। आई वुड से ही डिड नॉट लेट मी हैव दैट स्ट्रेस कि यार मेरे पास सपोर्ट नहीं है। ऑफकोर्स मेरी मम्मा का सपोर्ट था, लेकिन रात को मैं और रोहित ही संभालते थे बच्चा। That's great. I think उस टाइम पे जो बॉन्डिंग होती है वो वैसे भी अलग लेवल की होती है। As parents आप ज़्यादा क्लोज आ जाते हो। Yeah, we get, मतलब I mean that time as parents first night feels like this is something very different because अभी तक आप 2 बंदे सो रहे थे कमरे में, अचानक से रात को आपके कमरे में रोने की आवाज़ आती है midnight में, you know that feeling is very different, very cute. बट शुरू के 2 महीने अच्छी लगती है वो फीलिंग, उसके बाद भाई तू सो जाएगा। तो सो क्यों नहीं रहा? हाँ, ये रियलिटी चेक है। तो शुरू में रोहित ने ही सारा 40 days एटलीस्ट उसी ने टेक केयर करा है। बीइंग अ मदर मैंने रात को ज़्यादा रेस्ट करा है शुरू में। एंड इंडिया आके फिर मैं जब नानी वानी हो गई थी फिर वो रात को सोता था और मैं दिन में देखती थी। मतलब मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला टीम वर्क हो जाता है। टीम वर्क। आई वुड से कि पोस्टपार्टम के टाइम पे अगर हस्बैंड सपोर्टिव है ना तो यू नो पोस्टपार्टम पीरियड बहुत अच्छे से निकल जाता है। नहीं तो काफ़ी लड़कियां डिप्रेशन में आ जाती है बहुत ज़्यादा। इन लॉस की वजह से, हस्बैंड की सपोर्ट ना होने की वजह से। देयर इज़ अ लॉट। आपकी बॉडी में इतने change चेंज होते हैं। बॉडी हार्मोन्स तो डोंट इवन आस्क भाई, कभी भी रोना आ जाता है। एंड समटाइम्स यू फील ओवरवेलमिंग, यू नो। एंड आई हैव सीन वुमेन्स कि वो अपने बच्चों को हटा ही देती हैं कि मतलब मुझे देखना है बच्चा रो रहा है, और उनकी भी गलती नहीं है बिकॉज यू नो किसी का सी सेक्शन होता है, किसी का नॉर्मल डिलीवरी होती है। बट उस दोनों में से ना एक चीज़ दोनों के अंदर है कि चाहे सी हो चाहे नॉर्मल हो, आपके हार्मोन्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं उस टाइम पे बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग मिल्क, यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड, आपकी पूरी बॉडी डिफरेंट हो जाती है अंदर से। आप पूरा चेंज हो जाते हो। एंड प्लस आपको इतनी नींद नहीं मिलती यार, सबसे बड़ी बात है। इफ़ यू विल नॉट स्लीप हाउ विल यू यू नो साइकिल योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट डे। सो वही है। एंड वो सब चीज़ों से ही हस्बैंड से लड़ाई होती है, लड़कियों की इन लॉ से लड़ाई होती है बिकॉज आई हैव सीन एंड थैंकफुली आई वाज इन माई मम्माज हाउस, तो ऐसा कुछ मैंने फेस करा नहीं। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ भी होती तब भी नहीं करती क्योंकि आई हैव सीन इंडियन मेंटालिटी में बोलते हैं सर ढको, बहुत सारे वो हैं, कमरे से बाहर नहीं जाना, 40 दिन कहीं नहीं जाना, 40 दिन घर के ये 4 दीवारों में रहो, बहुत था। और अपना
वो दाल का पानी पियो, देयर इज अ ठंडा नहीं लॉट, पीना, you can't लाइक ठंडा नहीं पीना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और कमरे से भी बाहर नहीं निकलना, ये मेकअप नहीं करना, दिस अ लॉट मीन्स अ लॉट। मेरे को पता है कि मेरे 15 दिन ही हुए थे, मेरी मम्मी मुझे रॉकफेलर सेंटर 3 दिन के स्टेकेशन पे ले गई, चल तुझे और शहर को क्रिसमस दिखाने लेके चलूँ। हाँ उसने अगर ये पोस्टमार्टम होता है तो एक और बच्चा हो जाए। मैंने तो रोहित को उसी टाइम इस पे पे हम बोला। बाद में आएंगे, बट एक और कब होगा इस पे हम आने वाले हैं। बट अभी हमने जो बातें करी उसी टाइम के अराउंड की बात करते हैं। सोशल मीडिया पे यू आर वेरी नोन पर्सनालिटी, तो लोग उस टाइम पे डिटेक्टिव बन गए थे Yeah. कि चल क्या रहा है, मतलब सेरोगेसी से बेबी प्लान हो रहा है या जेंडर का पता किया है दुबई जाके, या मतलब व्हाट वाज गोइंग ऑन एग्जैक्टली, IVF एंड या है। कि मदर इन लॉ सपोर्टिव नहीं है, ये तक भी लोग बोल रहे थे। सो इट्स टू मच एंड इतनी नेगेटिविटी थी सबके अराउंड। हाउ डिड यू हैंडल दैट? ऑनेस्टली उस टाइम पे आई वॉज जस्ट लिविंग माई मोमेंट, बिकॉज बाकी लोगों की बातों से ज़्यादा जो मोमेंट मैं उस टाइम पे कर रही थी, आई वॉन्टेड जस्ट चेरिश दैट एंड इग्नोर एवरीबडी। एंड आई पर्सनली बिलीव ऑन गॉड, कर्मा, कि भगवान उनको अपने आप ही दे देगा आंसर बैक। अगर मैं दूंगी, अपना मुंह गंदा करूंगा, और मेरे बेबी को भी वही चीज़ डिलीवर होगी, नेगेटिविटी। सो आई ट्राई टू नॉट टू टेक उसके ऊपर देखना। बट या दुबई का भी मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला दुबई गई है, मैंने कहा यार मैं किसी फिल्म स्टार से कम नहीं हूँ रोहित। मतलब मैं मेरे एक एक मोमेंट पे लोग ध्यान रखते हैं कि मैं अगर दुबई जा रही तो जेंडर पता लगा लिया। पहली बात है, हम मेरे और रोहित का फर्स्ट बेबी था, तो हमारे अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि दैट वी वांटेड टू नो कि कौन सा क्या होगा। वी वर वेरी हैप्पी। आज के टाइम में अगर कोई आज के टाइम में ये बोलता है कि हमारे को लड़का चाहिए पहले, तो भाई वो बहुत ही अनपढ़ फैमिली से, आई वुड से। और जो एक्चुअली सोच भी रहा है कि जेंडर सोच, पता हाँ। कराने गए, तो फिर आई गेस वी शुड बी वेरी ब्लेस्ड, वॉट एवर गॉड गिव्स यू। किस्मत वालों को बच्चे मिलते हैं। और हेल्दी बच्चा होना चाहिए, यही एक प्रायोरिटी होगी। And coming out of surrogacy, I remember I was like fifth month pregnant when I got to know this, and personally मुझे hit करी थी उस टाइम पे बात, because उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं। You are actually developing a human inside you, and there is a lot of things going inside. And when I got to know, ये किसी social media की influencer group की बात है। They were in a party and they were like, अरे कीर्ति मोटी है वैसी, वो सेरोग्रेसी करवा रही है, ड्रामा कर रही है, खुद प्रेग्नेंट नहीं है। वाह, क्रेजी। Why would you say for any woman like that? एक लिमिट होती है, ये एंड क्या है? फनी बात थी कि उसमें बाकी भी लड़कियां पार्ट दे रही थी, एंड वो खुद माएँ बन चुकी हैं, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच थिंग फ्रॉम एनीबॉडी कि इस टाइम पे तुम किसी के ऐसे इमोशंस को हर्ट करोगे। एंड कमिंग बैक, अगर किसी ने सेरोग्रेसी कराई भी हो, लेट्स से, करना चाहिए हमें। यू शुड बी रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन। लेट्स से प्रियंका चोपड़ा, उसने करवाई है बिकॉज उसको अपनी अपनी पर्सनल इश्यूज थे कि नहीं भाई मुझे नहीं करना खुद से। लेट्स से उन्होंने करा, तो उसमें चॉइस है। एटलीस्ट शी इज राइजिंग अ चाइल्ड, नॉट अनलाइक अदर पीपल की डाइवोर्स हो रहे हैं या लड़कियों को अबैंडन कर रहे हैं, लड़की पैदा हो गई तो अबैंडन हो रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो एटलीस्ट जो सेरोग्रेसी करा रहे हैं वो भी वैल्यू रख रहे हैं, जो IVF करा रहे हैं वो भी रख रहे हैं। मेरे को ये भी बोला गया दैट यू गॉट IVF तब भी तेरा 4 साल बाद बच्चा हुआ है। बच्चा अगर 1 साल में नहीं होता तो वो या IVF होता है या कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, बाहर से करवा लिया हमने बच्चा, सब्जी मंडी से लेके आए हैं। सब्जी मंडी से फ्री में बच्चे मिल रहे थे, कौन सा चाहिए, 1 2 3 पर ऑब्वियसली काफी हर्टफुल चीज होती है जब ये कमेंट एक औरत की तरफ से, एक वुमेन की तरफ से आता है। एग्जैक्टली, इट्स वेरी पेनफुल बिकॉज स्पेशली शी इज बीइंग, वो खुद मम्मी है, वो खुद मदर है, या देयर वर पीपल हु वर इवन एक्सपेक्टिंग दैट टाइम, जिन्होंने बोली ऐसी बातें। तो और एक गर्ल अगर गर्ल की बॉडी को नहीं समझेगी और उसके वो नहीं समझेगी तो आएगा फिर तो क्या ही कहने हैं, फिर तो एंड कमिंग बैक टू माई साइड, एंड पीपल नो मी वेरी वेल दैट मैं काफ़ी इन कंजर कलेशों से दूर रहती हूँ बेसिकली। ठीक है, जहाँ पे भी कुछ ऐसे हॉट मैस चल रहे होते हैं, आई ऑलवेज स्टेप बैक बिकॉज मुझे पढ़ना ही नहीं। मैं पहले बहुत गुंडागर्दी करती थी भाई, मैं पहले तो पूछो मत, इतनी मैं गुंडागर्दी थी। बट देन व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट आई सेड कि मैं अपने आप को दूर ही रखूँगी बिकॉज एवरीथिंग इम्पैक्ट्स ओवर है। एंड ऑलरेडी मेरी प्रेगनेंसी में कुछ मुझे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, जैसे नॉर्मल की, मतलब मेरी सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी थी। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी टू अंडरस्टैंड दैट, मतलब जो भी मदर्स हैं दे कैन अंडरस्टैंड। तो मैं ऑलरेडी फेस कर रही थी टू हैव दिस चैलेंजिंग थिंग कि आई हैव टू मेक माई बेबी हेल्दी इनसाइड पहले, तभी तो बेबी को वो डिलीवर करते हैं। बेबी एटलीस्ट 3 kg प्लस होना चाहिए। सो आई वॉज ऑलरेडी फेसिंग दैट सिचुएशन। तो मेरे को तो यार चुनने मुने, दिस इज वेरी स्मॉल थिंग, एंड यू नो व्हाट, व्हेन यू बिकम अ मदर एंड आपको पता चलता है पीछे से ये चुटर पुटर बात हो रही है, यू एक्चुअली डोंट फील
कि भाई कुछ भी नहीं है, ये वो लगती है ऐसी बातें ये बकवास। ना चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है बस। एग्जैक्टली भैया कुछ तो बात है ना मेरे में कि मेरे हर स्टेप्स पे देख रहे हैं लोग। बिल्कुल। पर सबसे फनी बात जो मुझे लगी कि आई गेस आपकी फैमिली पे भी एलिगेशंस लगे कि तेरी मदर इन लॉ सपोर्टिव नहीं है, एंड कीर्ति को हम जानते हैं वो अपने मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा अपने रिश्तों में एफर्ट Yes. डालती है। मेरी आई गेस अगर मेरी मदर इन लॉ सपोर्टिव नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती, सबसे बड़ी बात। और अगर मेरी मदर इन लॉ सपोर्टिव नहीं होती तो मैं अपनी मम्मी हाउस नहीं होती, सबसे बड़ी बात। बिकॉज मदर इन लॉ का अप्रूवल मिलेगा तभी तो मैं बच्चा वहाँ डिलीवर करने जाऊँगी। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी मदर इन लॉ का सपोर्ट है बहुत अच्छा, तभी मैं आज इतना टचवुड अच्छा कर रही हूँ। बिकॉज मेरे को तो आज तक ये नहीं पता घर में ग्रॉसरी कहाँ से आती है, मेरे को ये नहीं पता घर में मम्मी ने स्टाफ की किसकी क्या सैलरी है, आई डोंट नो। मम्मी कहती है तुम बस अपना देखो। एंड उसमें एंड प्लस माई मदर इन लॉ इज लाइक एजेड, तो उन्होंने अपने आप से बोला कि बेटा जो परवरिश उस टाइम पे तुझे चाहिए ना, वो यहाँ पे तुझे नैनी जापा वगैरह नहीं दे पाएंगी। एंड वो ऑलरेडी इतना बर्डन लेती है घर का, एंड उनको पता था कि मैं बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ। शी वॉज लाइक हेल्थ वाइज भी यहाँ तो इंडिया में तेरा सी सेक्शन कर देंगे, जो भी मेरी सिचुएशन उस टाइम पे चल रही थी। तो जैसे डॉक्टर्स ने, क्योंकि यहाँ पे मुझे डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपको 30 वीक्स में ही डिलीवर कर देंगे बेबी को एंड निक्यू में रख देंगे। नो वन न्यू दिस, बट वो ये ना लोगों की बकवास होती है, अपनी असम्पशंस होते हैं। सो आई रिमेंबर आई हैड माई मर्टर्निटी शूट एंड जो जिनके साथ था मुस्कान, इवन शी नोज, हमारे ऑफिस में शूट था। जिस दिन शूट था मैं अर्जेंटली हॉस्पिटलाइज हो गई थी। मतलब मैं मेरे यहीं पे ऑफिस में शूट था, बट मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई दैट मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। उसने फ़ोटो भी देखी, मैं हॉस्पिटलाइज थी। एंड उसी दिन मुझे डॉक्टर ने बोला कि वी माइट हैव टू डिलीवर इट एंड उसको निक्यू में रखेंगे बेबी को, बिकॉज बेबी अंडर वेट है, बहुत सारी चीज़ें। सो उसी दिन वी गाइज मेंटली डिसाइडेड। पहले हम बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि जाना है नहीं जाना है, ऐसे था। पहले भी माइंड में था कि करना मम्मी के पास ही है, बिकॉज एट द एंड वी नीड अ हेल्दी बेबी। हमारा वो फोकस था। वी डिडंट हैड दिस थिंग कि भाई बाहर क्या दुनिया सोच रही है, ये वो। किसी ने भी बोला सिटीजनशिप, भाई ले गया हमने सिटीजनशिप, मिल गया भाई, क्या कर लोगे हो गया? भाई, जाओ तुम जाके कर लो, बच्चा तुम्हें भी मिल जाएगी क्या दिक्कत है भाई, सिटीजनशिप। भाई मेरे खानदान वाले सिटीजन है तो क्या दिक्कत हो गई। उनको है। और मैं बताती हूँ, तुम जाओ जाके ट्रम्प को तो पैसे दे दो थोड़े से, वो दे देगा तुम्हें भी। हद हो गई यार। मतलब एवरीवन हैड दिस थिंग। ये भी एक दिक्कत थी, तुम बच्चा वहाँ पे इसलिए करने गई हो तो क्योंकि तुम्हें सिटीजनशिप चाहिए थी भाई, ले ली भाई, क्या हो गया, मिल गई तो मिल गई, तुम जाके ले लो। हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? हाँ, एंड यू नो आई हैड माई मॉम। अगर मेरी मम्मी का घर नहीं होता तो शायद मैं नहीं जाती। मम्मी अगर मेरी कानपुर रह रही होती मैं वहाँ चली जाती, बट जहाँ मम्मी थी मैं वहाँ गई। मेरा वो एजेंडा नहीं था। मतलब हम वहाँ पे 6 महीने थे, मैं 7.5 मंथ में गई थी वहाँ पे। और मेरे पहले हस्बैंड थोड़ा ऐसा हो रहे थे कि यार नहीं, आई मिस माई मॉम, आई वॉन्ट टू गो बैक, है ना, ये वो। मतलब फैमिली कितनी खुश होती है, ठीक है तेरी भी फैमिली यहाँ पे है, ये वो। बट द मोमेंट आई डिलीवर्ड, he was like, अब मैं बोलूँगा everything was worth it, everything was worth it, because I knew इंडिया में तेरा सी सेक्शन कर देते। एंड जिस तरीके से मैंने देखा है, अच्छा मेरा इंडिया में बेबी अंडरवेट था, वहाँ पे जब गए तो 2 हफ्ते बाद मेरा स्कैन था, द बेबी वॉज नॉर्मल, ऑल बिकॉज ऑफ मम्मी का बहुत सारा खाना, चिकन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो। वो तो होता ही है, राइट। सो हाउ इज रोहित? वो मतलब जमाई राजा टाइप है या इज लाइक अ सन टू योर मदर? और यार 6-7 महीने उधर रहना, मतलब हैट्स ऑफ। हाँ, मतलब उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, बेचारे को थोड़ा सा लगा, बट ही वाज लाइक दिस इज़ व्हाट इट इज़। आई मीन ये एक टाइम है, अगर मैंने ये टाइम नहीं दिया तो आई गेस आई वोंट बी अ गुड फादर टू माई डॉटर देन। सिंपल। मतलब ही लिटरली सेड कि जो भी सिचुएशन उस टाइम पे चल रही थी, इट वाज लाइक कि यार उस टाइम पे मम्मी की भी, बीइंग अ मदर, मेरी भी लाइफ रिस्क पे थी, ठीक है। सो अब बोलते हैं ना दूसरा जन्म देती है माँ भी, एक दूसरा जन्म लेती है। सो ही वॉज ऑल्सो यू नो इन टू दिस थिंग कि यार मैं नहीं चाहता कि मैं काम के चक्कर में यू नो आई लूज यू। सो ही हैड हिज चॉइस, सो ही चोज मी। एंड बीच में बोला भी एक बारी कि मैं चले जाता हूँ इंडिया थोड़ा सा, फिर वापस आ जाऊँगा। बट आई डोंट नो, उसको मुझे छोड़ना ही नहीं था एक सेकेंड के लिए भी, बिकॉज ही सॉ जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही थी, बट एवरीथिंग वेंट स्मूथ बिकॉज ही वॉज देयर, माई मॉम वॉज देयर। तो रोहित इज़ लाइक परफेक्ट सन टू माई मॉम। एंड मेरी मम्मी को तो 4 जमाई नहीं मिले हुए, बच्चे लड़के मिले हुए हैं। तो मेरी मम्मी की तो लाइफ ना, कहते हैं ना कि
4 लड़के भी मिल गए, 4 बेटियां भी बेटियां भी है, मिल गई। सो एंड खुद का बेटा भी जो है परफेक्ट है। शी इज लाइक शी इज लाइक मुझे नहीं पता मैंने क्या ऐसे पुण्य करे हैं कि मुझे 5 लड़के और 4 बेटियां मिल गई है, उसके बाद बच्चों के बच्चे। गुड वो है ना कर्मा। पूरी बॉलीवुड वाली एकदम ऐसे करण जौहर वाली movie कभी की खुशी उसमें- कभी गम। हाँ, मतलब सब में इतना प्यार, सब खुश रहते हैं। सो नाइस यार, Yeah. अपना झूठा खिला दियो हमें, अच्छा फल भी मिलेगा। हाँ ये मैंने बड़ा सुना है कि यार जो प्रेग्नेंट होती है उसका जूठा खाओ तो यू नो एंड इवन हस्बैंड भी अच्छा Husband के मिलता लिए, है। हाँ, अभी तो हस्बैंड ढूंढेंगे पहले। नहीं चॉइस है, बच्चा भी कर सकते हैं पहले। सोचते हैं। अभी दोनों ही रुक दे। हाँ, तो वैसे पोस्टपार्टम का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या था? स्लीपलेस नाइट्स या फिर जो अपनी बॉडी में चेंजेस होते हैं, मतलब कैसे, लाइक हाउ डू यू? पोस्टपार्टम का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है जो आपको फ्री का ज्ञान देने कमरे में घुस जाते हैं, आके दे देते हैं, पता है एनू ना तू बॉटल फीड ना कराई, एनू तो इथों पियाई। आई मीन जस्ट अंडरस्टैंड द वुमन हु इज डिलीवरिंग इट फ्रॉम हेयर, आई मीन इज शी कंफर्टेबल और नॉट। एंड मेरी सिचुएशन में माई डॉटर डिड नॉट लैच फ्रॉम हेयर, लाइक नेवर मीन्स नेवर। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि मैं उसको फॉर्मूला भी नहीं दे सकती थी बिकॉज उसको मिल्क प्रोटीन एलर्जी थी, उसको कुछ भी सूट नहीं कर रहा था। तो आई हैड जस्ट वन ऑप्शन टिल 6 months ऑफ माई पोस्टपार्टम, आई हैव जस्ट पम्प्ड एंड गिव इट थ्रू द बॉटल। तो पोस्टपार्टम में अगर वो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग पार्ट होता है फ्री के ज्ञान। आपके फ्री के ज्ञान नहीं चाहिए, प्लीज़ मत बताओ कि अपनी शरीर को अभी संभाल लेगी तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो मॉमी पाउच गिर जाएगा। बेल्ट पहन लो। बेल्ट पहन के रखो, ये दलिया खा तेरा दूध ठीक रहेगा, ये वो होगा। ओ माय गॉड, आई गेस जो माँ बनी है उसके लिए सब कुछ नया है, बट वो धीरे धीरे सब खुद सीख रही है ना विद द मोमेंट। सो आई गेस लेट हर बी व्हाट शी हाउ शी वांट्स टू बी। उसको नहाना है ठीक है, नहीं नहाना ओके, उसको घर से बाहर जाना है, लेट हर डू एवरीथिंग। तुम मदर्स को ना आधा तो डिप्रेशन इसी वजह से डालती हो। तो 24 घंटे ज्ञान ज्ञान, आई नो। यही, और देख बच्चा रो रहा है, देख बच्चा रो रहा है, अरे माँ को भी दिख रहा है बच्चा रो रहा है, क्या पता उस मोमेंट में उसके लिए उस भाई नीचे टांके लगे हैं, उसके उससे पूछो कितना मुश्किल हो रहा होगा उसके लिए उठ के बच्चे को कैरी करना। इवन इफ यू हैव, आई हैड अ नॉर्मल डिलीवरी, सो आई डिड नॉट हैड दैट यहाँ पे वेट जो सी सेक्शन में लोग पकड़ के टम्मी अपना यू नो करते हैं। सो आई डोंट नो द एक्सपीरियंस ऑफ द सी सेक्शन पेन, बट आई नो द नॉर्मल डिलीवरी पेन। ब्रो यू कांट वॉक प्रॉपरली, यू फील लाइक सम बिग स्टोन इज डाउन बिलो। आप You get stitches. बैठ नहीं सकते ढंग से, एंड इतना स्कैरी होता है अगर आप बैठते हो या ऐसे लात भी करते हो तो आपके स्टिचेस ना टेयर ऑफ हो जाए। इट्स वेरी पेनफुल एंड प्लस द ब्लड फ्लो, डोंट इवन आस्क कैसा होता है कि उस टाइम पे आपका बेबी रो रहा है एंड यू वेंट टू चेंज योर थिंग्स एंड एवरीबॉडी इन द हाउस, बच्चा रो रहा है, शायद इसको दूध चाहिए, बच्चा रो रहा है, ओ माय गॉड Panic प्लीज mode स्टॉप। या सब पकड़ लो ना बच्चे को, क्यों तंग करना। फिजिकली नहीं, इमोशनली, मेंटली कितना कुछ चल रहा होता है यार। बहुत कुछ चल रहा होता है। और एडवाइस, अब यार जो न्यू मॉम बनती है, स्पेशली जो फर्स्ट मॉम बनती है, उसका मन होता है यार मैं हर तरीके के कपड़े लूँ अपने बच्चे के। तू ये ना ले, वेस्ट हो जाने हैं, ऐदा हो जाना है, छोटे हो जाने हैं। अरे यार लेट द मदर डू व्हाट शी वांट्स टू डू फॉर हर चाइल्ड, सिंपल। आई मीन एक माँ को पता है कि अपने बच्चे के लिए वो क्या कर रही है, शौक पूरे करने तो कोई बात नहीं, दूसरे बच्चे में वो समझ जाएगी उसने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी है क्या नहीं है, भाई छोड़ दो उसको, ज्ञान बांटने बंद करो। सबसे ज्यादा संभालना नहीं था तो करा क्यों? या और एक तो Favorite जो है बोलते हैं ना बच्चा कर लो हम संभाल लेंगे, सब झूठ होता है, सब झूठ होता है, सबसे बड़ा स्कैम है, सब भाग गए हैं, कोई भी पास नहीं, सिर्फ मैं और मेरे पति है, हमने इस चक्कर में 2 नैनियाँ रख ली कि भैया दोनों वर्किंग है, बट मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो स्टिल मैं 24 आवर्स शहर के साथ होती हूँ। मैं चाहे उसको पकड़ के काम करूँ बट आई एम देयर फॉर आवर। मैं तो मम्मी को बोलती हूँ मैं ही बच्चा हूँ, हमको पालना है, मुझे पालना। तो तू काफी टाइम तक लाइमलाइट से दूर थी। व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? क्या हुआ था उस फेज में? डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट? या आई मीन एक तो यही था दैट आई वांट टू जस्ट, समटाइम्स क्या होता है कि यू वांट टू लिव इन दैट मोमेंट, ठीक है, हर चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं करी जाती, सीधी सी बात है, ठीक है। एंड प्लस हैविंग अ फर्स्ट चाइल्ड आई जस्ट वांटेड टू लिव दैट मोमेंट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग। एंड आई रिमेंबर मैंने तो 7-8 मंथ्स तक प्रेगनेंसी कंटेंट भी कोई नहीं बनाया था बिकॉज यू नो बहुत वैसी चीज़ें चल रही थी, तो आई वांटेड टू कीप अ साइड। एंड प्लस बीच में एक ट्रेजेडी हो गई जब हम जैसे ही न्यूयॉर्क गए थे, एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट दैट, बट उस ट्रेजेडी ने ना हम लोगों को, हमारी पूरी फैमिली को हिला दिया।
I mean, everything had been disturbed mentally, physically, emotionally. The entire family had a breakdown. Whatever happened, and me being in 8 months of pregnancy, I was in ICU for like 2 days, and I remember how my husband carried away with all that things, how my family over here carried away. एंड आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इस टाइम पे जब सबसे ज़्यादा मेरे को मेरी इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री से एक मेंटल सपोर्ट चाहिए था, आई सॉ बुलशिट बुलशिट। ऐसे ऐसे लोगों ने बातें करी कि देखा इनके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था, और लोगों ने महफिलें बनाई, अच्छा। एंड आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू स्पीक कीर्ति। अभी हमारा वक्त कीचड़ नहीं में है। डालोगे तो अपने पे ही आएगा। या एंड अभी जो फन ले रहे हैं ना, उनके ऊपर भी आएगा ना, तब पता चलेगा। आई गेस मैं बोलूँगी कभी भी किसी भी भगवान किसी की भी फैमिली के साथ ऐसी चीज़ें ना हो जो हमारे साथ हुई। प्लस मैं जिस फेज़ में थी, प्रेगनेंसी फेज़ में थी, नो वुमन शुड फेस दैट प्रॉब्लम जो हमारे साथ हुई। एंड उस टाइम पे हमने देखा काफ़ी लोग स्टेप बैक कर गए हमसे, मतलब नॉट इवन मी, पूरी फैमिली से इतने लोग स्टेप बैक कर गए कि एक डिप्रेशन होता है ना, वी फेस्ड इट टिल हमारा न्यू ईयर नहीं रहा था, हमारे लिए काफ़ी डिप्रेसिंग हो गया था। मतलब सोचो नवंबर में सहर डिलीवर हुई थी तो थोड़ी घर में खुशियाँ आई, बट स्टिल यू नो जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। वो अभी तक चीज़ें हैं हमारे साथ कि हम अभी भी चीज़ें बहुत अलर्ट होके रहते हैं कि यू नो हाउ थिंग्स। तो अब मैं अपनी लाइफ को ज़्यादा लाइव नहीं करती बिकॉज यू नो इट्स नॉट सेफ। मतलब सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब तो मुझे लगता है अगर एक गुची का बैग भी दिखा दूंगी तो शायद मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। अब तो मैं सरोजनी के कपड़े ही दिखा सकती हूँ बस। ठीक है ना, सरोजनी के कपड़ों में भी बॉम्ब ही लगती है। हाँ। मतलब इट्स जस्ट दैट कि ड्यूरिंग दैट टाइम वी लर्नड वन थिंग, इंडिया नहीं रहा है, इंडिया सेफ नहीं रहा है। इंडिया में कुछ भी कभी भी हो सकता है, अननेसेसरीली भी आपको कोई ना कोई पॉइंट आउट करेगा। एंड इट्स जस्ट दैट कि अगर आप चाहते हो आप सेफ हैंड्स पे रहो, जस्ट अपना थोड़ा संभल के रहो, थम के रहो, वही ज़्यादा बेटर है। एंड इस सिचुएशन में ना हमारे को, मैं सब दुनिया इंटायर इंडस्ट्री से दूर हो गई बिकॉज आई सॉ द रियल फेसेस एंड तौबा क्या क्या बातें सुनी थी। आई हैड टीयर्स इन माई आईज व्हेन आई गॉट टू नो आई वॉज इन 9 month प्रेगनेंट जब मेरे को सारी बातें डिलीवर हुई थ्रू सम पीपल कि ऐसे ऐसे। एंड प्लस जब ताज़ा चीज़ें हुई थी तो विद इन दैट वीक आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल हैविंग ग्रुपिज्म्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स, पार्टीज हो रही है स्पेशली इस टॉपिक पे बात करने के लिए। मैंने कहा देखो यार हम कितने इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए। वो तो है, Fans है ना तुम्हारे। एस्टैब्लिश्ड है। बट मतलब क्या बोल रहे थे रियली? एक ऐसा कमेंट जो बहुत हर्ट कर गया हो तेरे को उस टाइम पे कि यार यार एक देयर वाज लाइक अ क्रिएटर, आई वुड नॉट से क्रिएटर तो मैं नहीं बनाया है ठीक है देयर वाज शी वाज अ लाइक नॉर्मल पर्सन जिसको मैंने सपोर्ट करके बोला। एंड आई हैव बीन ऑलवेज वेरी सपोर्टिव टू अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड देयर। एंड प्लस मैं यहाँ पे किसी को भी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती, बट एक चीज़ है कि अगर पूरी इंडस्ट्री में मैंने कभी किसी पे यू नो ट्रस्ट वस्ट करा और मैंने मेरे को लगा कि यार यू नो हाउस वाइफ मत रहे भाई, कुछ कर लाइफ में, रिस्पेक्ट बढ़ती है और कुछ नहीं है। जस्ट बी इंडिपेंडेंट, नो मैटर हु ए फादर इज, नो मैटर जो एक बहुत टाइम से लाइन चलती आ रही है, तो तू भी करा कर कुछ। भैया उस बंदे से सुनने को मिल गया कि उस बंदे ने बोला इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, तो है ही ऐसे। माँ कसम मेरे को ऐसा हुआ कि दुनिया में लोग कितने थैंकलेस हैं। कितने कमीने हैं। कमीने तो इज लाइक समथिंग शॉर्ट वर्ड फॉर दैट पीपल। I mean, and plus knowing the fact I'm pregnant and the thing what happened was not a small thing. Yeah. It was very very big and I would say किसी के घर भी ना हो, पूरी घर की पूरी फैमिली हिल जाती है, पूरी फैमिली का बिजनेस हिल जाता है। मेंटल ट्रॉमा टू एल्डरली पीपल, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। सो आई वुड से किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही बोलना चाहिए था। बट जो भी है, लाइफ इज़ नॉट एंडेड हियर। चीज़ें हम वापस आए, यूएस से आए तो काफ़ी चीज़ें तब भी फेस करी हमने और वी आर स्टिल फेसिंग इट एंड धीरे धीरे अब कम बैक हो रहे हैं। बेसिकली अब रोहित और हमारे लिए यही हुआ कि हमारे को ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ रहा है एंड विद द प्राउड मोमेंट दैट हम कर रहे हैं। इट्स ओके, आई मीन लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, हमारे लाइफ में कुछ ज़्यादा आ गया डाउन, कोई बात नहीं, बट विद अ पॉजिटिव थिंग की कोई बात नहीं भैया। लोग जलते हैं तो कुछ ना कुछ तो पिन पॉइंट करेंगे, इट्स ओके। सो जब तक भगवान हमारे साथ है, अब तो सैरू आ गई है, सैरू ने, लक्ष्मी माँ ने हमारे घर इतना प्रधार लिया और अपने आप इतना प्यार कर दिया कि नाउ
everything is coming back. I'm here, सबसे बड़ी बात, with you guys. We love you. और इस बात पे लाइक मुझसे इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री पे आते हैं इसी टॉपिक से कि जैसे आजकल काफ़ी इवेंट्स का क्रेज है, लाइक पर्सनली आई फील दे आर बुलशिट, मतलब मुझे वहाँ पे समझ ही नहीं आता लोग करने क्या जाते हैं. लाइक आई हैव बीन टू कपल ऑफ इवेंट्स और वहाँ पे वहीं की लड़कियाँ बोल रही है यार ये तो आज ही कि इसको 1000 रुपये पर इवेंट का भी मिलेगा ना, फॉर दूसरी इन्फ्लुएंसर के लिए इसको तो 1000 रुपये में पर आप, मतलब द काइंड ऑफ लैंग्वेज, द काइंड ऑफ वो जैसे ट्रीट करती है गर्ल होके गर्ल्स को, मतलब ऐसे लग रहा था कि इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ब्रांड तो कहीं छुप ही गया है, वो तो बेचारा प्रमोट ही नहीं हो पा रहा है, राइट. तो मुझे पर्पस ही कॉन्सेप्ट इवेंट्स का समझ नहीं आता. एंड चलो ठीक है, और उसके बाद कौन किसका सगा है, इट्स वेरी टफ. ये तो भाई इट्स वेरी टफ. और जो जिसके साथ ज़्यादा रील बना रहा है वो उसके बारे में ज़्यादा बात कर रहा है. तो ये जितनी भी इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में ये दोस्तियाँ हैं, ये रील के लिए हैं या यहाँ पे कोई रिश्ता है? आजकल ना न्यू ट्रेंड चल रहा है मार्केट में फ्रेंड्स का, कि 2-3-4 ग्रुप का ग्रुपिज्म बन जाएगा, रीलें साथ में बनाओ, आपस में धंधा एक्सचेंज करो कि भैया मेरा काम चलेगा तो दोनों एक 4 चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, 4 चीज़ें इसके पास आ रही हैं, दोनों एक दूसरे को दोगे 8 हो जाएंगे. यही चल रहा है. कोई रियल कुछ रियलिटी नहीं है. मैं ये नहीं बोलूँगी सभी ज़ीरो है, बट 1-2 लोग होंगे आउट ऑफ 100 की बहुत रियल फ्रेंडशिप्स होंगे, और वो पता चलती है कि वो सारा टाइम एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पे नहीं होते. जो ऑफलाइन में ज़्यादा होते हैं वो रियलिटी होती है. यानी कि जब आप मिल रहे हो, यू नो, यू आर जस्ट टेकिंग आउट वर्क फ्रॉम दैट पर्सन, दैट इज समथिंग नॉट अ रियल. एंड आज के टाइम में जो जितनी इन्फ्लुएंसर मार्केट है ना, सिर्फ और सिर्फ काम के पीछे कि भैया उसके पास ये ब्रांड आ गया, उसके पास ये आ गया, और इसके साथ मैं दोस्ती करूँगी तो मेरे फॉलोअर बढ़ जाएंगे, मेरी रीच बढ़ जाएगी. मेरे को भी तो यूज़ करा है. मैं भी तो यूज़ हुई हूँ भाई. मैं तो बहुत गंदा यूज़ हुई हूँ. मैं तो कहती हूँ ना, ठोकर खा के सीख गई हूँ. एंड मेरे जो मैनेजर्स हैं, मेरे साथ जो काम वाम करते हैं, 5-5 साल हो गए उन सबको, वो हमेशा मुझे बोलते हैं भाई तो सबके आगे ना प्लेट खोल के रख देती है कि ये ले भाई, ये ले तू भी काम ले, तू भी ले, तो बंद कर दे. एंड आई नेवर यूज टू अंडरस्टैंड एंड नेवर यूज टू लिसन. मेरी टीम में है एक लतिका, ठीक है, शी हैज़ बीन विद मी फ्रॉम द डे 1 ऑफ माई करियर एंड बहुत सपोर्टिव रही है वो. मतलब शी हैज़ बीन वर्किंग विद मी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड वो हमेशा मुझे ज्ञान देती थी, भाई तू ना रुक जा, तू थम जा. हर जगह बोल देती है, हर जगह हर चीज़, भाई ये वेलकम कि लतिका इसको भी काम करना है, इसको फ्रेंड को भी काम दिला दो. एंड आई नेवर यूज्ड टू अंडरस्टैंड अंटिल आई गॉट प्रेग्नेंट. यू नो, व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट यू एक्चुअली गेट अ डिफरेंट माइंडसेट, एंड आई लर्नड इट देन. वो बोलते हैं ना कि जब आपकी शादी होती है एक तब आपको अक्ल आती है, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तब अक्ल आती है, एंड जब आप एक डिलीवरी करते हो. सो दीज आर द 3 phases इन योर लाइफ व्हेन यू एक्चुअली चेंज. सो मैं तो पहले घर में इतनी मुंहफट और बाहर इतनी मुंहफट और बिंदास रहती थी, गुंडागर्दी रहती थी मेरे अंदर. बट आफ्टर माई डिलीवरी आई हैव बिन अ डिफरेंट पर्सन नाउ. अपने काम से काम रखती हूँ. मुझे पता भी होगा कि भैया कि ये चीज़ ऐसे करोगे, सामने वाले को अगर मैं एडवाइस करूँगी तो नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे सर पे बर्तन फूटने बाद में. सो इट्स बेटर अपने काम से काम रखो, जितनी जिसको हेल्प करनी है लिमिटेड करो. मैं आज के टाइम का ज्ञान दे रही हूँ. पहले मैं सबको कहती थी हेल्प एवरीबॉडी, भैया मत करो, तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा. मैं इसलिए नहीं करती कि मुझे कुछ रिटर्न में, बट तुम्हें गालियाँ मिलेगी. सो आई वुड से आप अगर किसी को थैंकफुल नहीं हो सकते हो तो एटलीस्ट तुम किसी को बदतमीजी भी मत करो, बकवास भी मत करो. तो आज की इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री इज अ कंप्लीट शिट. सिर्फ गिने चुने 3-4 लोग होंगे जिनको विद टाइम समझ आ गया कि फॉलोअर्स या पैसे कमाना इज नॉट एवरीथिंग. इमेज बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा. क्रेडिबिलिटी से ही तो होता है सब. सो अगर आपने अपना नाम बना लिया. अच्छा, मैंने ये भी सुना, जब मतलब मैं यूएस में जब मेरी ट्रेजेडी हुई और मैं वापस आई, अरे कीर्ति का तो काम अब ख़त्म हो गया. तो ऐसे मैं कह रही हूँ अगर मैं पैसे कमाना बंद कर दूंगी ना, फिर भी मेरा काम चलाएगा. पैसे तो भाई कोई भी कमा लेता है, एनी पर्सन कैन अर्न मनी, बट आप अपनी इमेज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाम बना लिया, पैसा भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा. पैसे कमाने के लिए तो भाई मैं अभी बाहर थाली लेके बैठ जाती हूँ, मुझे दे देगा कोई. And you know,
I have to say this on social misfits कि हमने we wanted to do it with कीर्ति because क्योंकि हमें एक ऐसी बंदी चाहिए थी जो बहुत ऑनेस्ट है और जिसका अपने फॉलोअर्स के साथ सच में कोई रिश्ता है. मतलब वो एक इमेज क्रिएट करके नहीं चल रही है, अपना लाइफस्टाइल ही नहीं सिर्फ दिखा रही है कि आज मैं ये बैग दिखा दूँ, आज मैं ये गाड़ी दिखा दूँ. अगर तू लग्जरी दिखाती भी है ना, वो शो ऑफ नहीं लगता है. इट्स नॉट अ शो ऑफ, इट्स लाइक कि यू आर हैप्पी और सेलिब्रेटिंग इट. जो यू शुड. तो हमें एक ऐसी इंसान चाहिए थी यार जो फॉलोअर है ना, जिसके देख के उसको खुश हो जाए. एंड द वे यू मेक पीपल लाफ यार. ये तो है. मेरे को अभी इनफैक्ट आई वाज टेलिंग माय फॉलोअर्स दैट फाइनली दिस इज माय वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट एज अ मॉम. So मैंने सबको पूछा अपने ऑडियंस को what you guys want me to talk about. So most of the people were like, oh finally we are about to listen to you for a longer time. अब हम आपको बहुत देर के लिए सुनेंगे because आप स्टोरीज पे अब कम आते हो because मुझे बहुत कम टाइम मिलता है. So everyone had this question only, ये जो आप पूछ रहे हो कि आप कहाँ गायब थे बीच में, पोस्टमार्टम कैसा चल रहा है, आपका नॉर्मल डिलीवरी था, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछ लिया. आई गेस माय ऑडियंस विल बी वेरी हैप्पी टुडे. हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना, मतलब उनको पता चलना चाहिए कि व्हाट हैव यू बीन अप टू. और दिल्ली में एक जैसा कल्चर है, एक दिल्ली का स्पेशल कल्चर है किट्टी पार्टीज, इवेंट्स, ग्रुप मतलब आप इस ग्रुप का पार्ट नहीं हो तो आप उस ग्रुप, मतलब करण जौहर के यही सारी ग्रुपिज्म्स चल रही है. हाँ वही यही सारे धर्मा या चोपड़ा गैंग के बच्चे, ये सब यहाँ पे वो बने हुए हैं, करीना कपूर वगैरह सारे. तैमूर. एंड आप बहुत दूर है, लाइक यू ऑलवेज स्टे अवे. मैंने कभी किसी किट्टी ग्रुप में नहीं देखा है, या कभी फालतू में किसी बार मैं कमेंट करती भी नहीं देखा टिल द टाइम उस बंदे ने पंगा ना लिया. एग्जैक्टली, या वेरी राइट. बनता भी है. हाँ. तो मतलब ये खुद चूज करा है कि नहीं मुझे इन लोगों का पार्टी नहीं बनना है, या ये उनके साथ जाके अकल आ गई कि भाई ये लायक ही नहीं है? नहीं लायक नहीं मैं बोलूंगी, मेरे को पता था लायक इज रॉन्ग वर्ड. अच्छे से मेरे को पता था कि ये सारे नालायक है. मुझे पता था ये सारे नालायक है और इनके साथ रहना इज लाइक जनानी टॉक्स हो जाएंगे. एंड मैं जनानी टॉक्स, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, उससे पहले अपने पापा से पहले ना मैं बड़ी इन्हीं की तरह थी, इन लोगों की तरह. जब मेरे पापा एक्सपायर होते एंड आई गॉट मैरिड तो मैं बहुत संभल गई, अपने आप को संभाल लिया कि तब थोड़ी ना दुनियादारी के ना समझ आ गई, ठहराव आ गया. एग्जैक्टली राइट वर्ड, ठहराव आ गया. बिकॉज जब मेरे पापा पास हुए होते ना तो उस टाइम पे मेरे पापा की बॉडी के आसपास कोई भी नहीं था. कितने दोस्त थे मेरे जो नहीं आए, थे ही नहीं. नो वन शोड अप. मे बी 1-2 लोग आए थे क्योंकि कोविड भी था, बट स्टिल आई मीन दे कुड शो अप चाहे आफ्टर द बॉडी वेंट अवे. बट वो टाइम तो आप कभी भूल ही नहीं सकते. वो टाइम मैं कभी नहीं भूल सकती जब मेरे पापा मेरे सामने थे और मेरे आसपास मेरा कोई दोस्त नहीं था. और मैं इतने दोस्तों को, आई मीन यू नो मी वेरी वेल, मैं इतने दोस्तों को पार्टी अगर आती थी 10-10 लोगों को अपने साथ पार्टियाँ कराने लेके जाती थी. तो वो टाइम में मेरे को ठहराव आ गया था. जब मैं फिर भगवान ने मुझे इस इंडस्ट्री में डाला तो मैं समझ चुकी थी ये लोग मेरे लायक नहीं है. इनकी मेच्योरिटी लेवल और मेरा मेच्योरिटी लेवल कभी मैच नहीं कर पाएगा. ये नहीं कि यार मुझे इनके साथ अच्छा नहीं लगता, जस्ट दैट कि ये लोग वेस्ट ऑफ टाइम है. मतलब यूज एंड थ्रो, एंड प्लस इनको पास टाइम, फ्री का टाइम है. मेरे को लगता है जो मेरा जो फ्री का टाइम है मैं उसको अपने काम में ऑक्यूपाई कर लूँ. मैं घर पे जैसे ना, मेरे लिए लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरा मजाक बनाते थे, अरे कीर्ति तो नहीं आएगी उसको पूछो मत क्योंकि वो घर पे दुकान लगा रही होगी. दुकान मतलब कि जो मैं अपनी स्टोरीज पे प्रोडक्ट्स ब्रांड प्रमोट कर रही हूँ तो उसको बोलते थे दुकान लगा रही होगी, उसके पास टाइम नहीं. तो आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पीली विद दिस स्टेटमेंट कि हाँ भाई मैं दुकान लगा रही हूँ बिकॉज दिस इज लाइक मोर, दिस इज माई ब्रेड एंड बटर. यहाँ बैठ के मैं पैसा तो कमा रही हूँ, तुम्हारे पास बैठ के पैसा उड़ाऊंगी, खर्चा भी हो रहा है, और जुत्ती भी लाऊंगी, जुत्ती भी मिलेगी, गाली खा के भी आऊंगी. पता कीर्ति ये बोल के आई अंडरस्टूड कि लाइफ में अगर आपको ग्रो करना है आप अकेले, फरारी में 2 सीट्स होती है ना, रिमेम्बर. तो भैया सैरू तो बीच में आ जाएंगे ना, छोटू सी है बस. हाँ, तो आई अंडरस्टूड कि भैया अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आप भीड़ का हिस्सा मत बनो, नहीं तो आप हमेशा भीड़ को ही एंटरटेन करते रह जाओगे. तो अगर आगे बढ़ना है तो जस्ट बी योर सेल्फ, लेट द पीपल टॉक. बात उसी की होगी जो नाम कमाएगा अपना, बात खत्म है. तो इसलिए मैं कभी इनके बीच में घुसी नहीं. किट्टीज हो गई, कुछ हो गई, काफ़ी लोगों ने 1-2 बार ही पूछा है भी. इनफैक्ट मैं एक बार किसी दोस्त के इन्फ्लुएंस में आके किट्टी के लिए हाँ भी कर दी. मैंने कहा चल ठीक है यार, मैं तब प्रेग्नेंट हुई थी तो मैंने कहा मैं काम वैसे ही कम करूँगी बिकॉज आई वांट टू चेरिश माई मोमेंट. मुझे रोहित ने बहुत स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि तू काम लिमिटेड का करेगी, एकदम ही कम नहीं बट लिमिटेड, बिकॉज आई वांट यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ. ये नहीं कि अरे यार वो ब्रांड नाराज हो जाएगा, वो ब्रांड नाराज हो जाएगा, अपना सोच के करियो. आई वाज लाइक ओके, तो मैं थोड़ी फ्री हो जाऊंगी तो लेट्स जस्ट जॉइन सम फ्रेंड्स. देन अच्छे लोग, थोड़ा प्रेगनेंसी मोड चले जाएगा. अच्छा
भैया एक बारी मैं किटी पे गई हूँ, मैं तो ऐसे सर पकड़ के बैठ गई, मैं कितने आ गई साथ हुआ था इसको पता है। मैं ऐसे बैठ गई भाई। एक तो इतना ओवर सब बन ढन के आए भाई, मुआज लोग से तैयार श्यार होकर आते हैं लोग, और इतना ज्यादा इतनी ओवर। heels पहन एंड सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगता है भैया, तुम गुची की जीन्स पहन के आ रहे हो, गुची का वो, भैया सबको पता है तुम्हारे पास पैसे हैं, everybody knows it, but तुम इतना I personally feel royalty and elegance is what you wear like without a logo. right I agree with you. I hate logos like I hate people with lot of chapas of Gucci on them. मतलब इधर ब्रेसलेट भी मैं पहन अपने I'll be honest, मैं अपने हस्बैंड को कभी कभी कह देती हूँ भाई तो अपनी टी शर्ट बदल, यहाँ पे छोटू सा ठीक है ओके, यू विल नेवर सी मी इन ब्रांडेड कपड़े, ऐसे नहीं मेरा साइज नहीं मिलता भैया, दुबई जाओ आपका ओवर साइज डीजे खालिद जैसे कपड़े बंदे को मिल जाएगा तुम्हें तो फिर बट आई पर्सनली फील कि एलिगेंसी इज व्हाट यू वेयर। अगर आप मतलब ज़ारा की भी टी शर्ट पहनी है, यू हैव अ गुड ऑरा एंड पर्सनैलिटी, दैट ऑल्सो लुक्स गुची देन। आप कैसे कैरी करते हो उस पर डिपेंड करता तो भैया मेरे लिए तो किट्टी नहीं थी, वो एक फैशन शो था विद फुल ऑफ एम्पोरियोस, विद फुल ऑफ लेडी डियोर एंड ये वो, एंड नेक्स्ट उनका टॉपिक सिर्फ ये था कि भैया तेरी सास ने क्या कहा या तेरी फ्रेंड ने क्या बोला, तेरे को पता है उसको ये काम देना चाहिए था, तेरी मैनेजर ये, मेरे को ये काम मिला भैया, और कोई काम ही नहीं। मैं एकदम कोने में बैठी, मैं प्रेग्नेंट भी थी, खाना हुक्का भी नहीं खाया पी सकती मैं आ थी। गई नहीं मैंने एक पिज़्ज़ा का स्लाइस बस लिया, उसके बाद जैसे बोला ना, मैंने कहा गाइस मैं ली अपने डच देते जाने, मैं कहा हाँ जी कितना हो गया, 5,000 रुपये। मैं कहा चलो भैया रोहित मैं एक स्लाइस खा के हूँ 5,000 रुपये का, बट भैया इज्जत पहले है ये लोग बहुत बहुत मतलब थोड़े से ना है, इनको थोड़ी सबको थेरेपी की ज़रूरत है, जो स्पेशली दिल्ली साइड के हैं। I mean, even if they'll watch my ChatGPT से ले रहे हैं ना वो बेचारे क्या करें even if they watch this right now, they will completely understand that I'm talking about them. I would say यार थोड़ा सा come out of this bubble of brands and gossips and बट दिल्ली में यू थिंक बजट फ्रेंडशिप्स हो गई हैं, उसका Yeah. बजट देख के अगर वो इस लेवल का है तो मेरा फ्रेंड बन हाँ, सकता है, हाँ. उसका बच्चा स्कूल में जाता है तो हाँ ठीक है, हाँ हम friendship आजकल कर ये लेंगे। भी चल रहा है, हाँ. अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री आजकल ये भी चल रहा है कि भैया यार ये बहुत अच्छा घूमती है, अच्छा पहनती है, ये अच्छा ज़्यादा खाती groups पीती में है, है। इसके ज़्यादा ग्रुप्स भी हैं और अमीर अमीर लोगों के साथ ये कमेलियाज वाले लोगों के साथ बैठती है, इसके साथ बैठो, इसको अपने ग्रुप में घुसाओ। भैया यार गेट आउट ऑफ ऑल दिस, आई मीन बिल्ड योर ओन एनर्जी, बिल्ड योर ओन थिंग्स। आई मीन पहले एनालाइज करते हैं कि क्या बैंक बैलेंस है, कौन और सी कार है, भाई फिर हम और अभी एक और फ्रेंडशिप चाहिए। एक और नई बात, लोगों को एक और चीज़ भी करनी है कि कमेलियाज हो गया, ये हमारे गुड़गांव के जितने भी हाई लेवल की सोसाइटीज़ हैं उनके साथ फ्रेंडशिप्स करनी है, क्योंकि आने वाले टाइम पर दिवाली पे जाना होता है। दिवाली पार्टी दिल्ली में दिवाली पार्टीज भी तो ice. फ्लैम्बॉयंट स्कूल मॉम्स का वो अलग ग्रुप चल रहा है। दुल्हने बन के आई होते मतलब दुल्हने बन के आती हैं भैया। आई वुड से कि दे शुड लर्न few things from Mumbai people. They actually live and they actually enjoy the moments बैंगलोर there. पीपल, बॉम्बे पीपल, बॉम्बे so बहुत relaxed, है, बॉम्बे very बहुत relaxed. यार ऐसे ही नहीं, बॉम्बे वाले लोग फिर हमारे दिल्ली वालों का कभी कभी मजाक उड़ाते कि भैया एक पार्टी थी, आई रिमेम्बर यार हम भी दिल्ली गए बट हम ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है हमारे को, हम दिल्ली से, मैं भी दिल्ली से हूँ, मैं बहुत हम सरोजनी पहन के भी खुश हैं, हम ज़ारा पहन के भी खुश हैं, हम गुच्ची का बैग उठा के भी खुश हाँ हैं। हम ऑल राउंडर हैं, हम चीज़ में हम वो नहीं करेंगे यार, हम मिट्टी से ही बन के आए हैं, मिट्टी से ही निकल के आए हैं। मतलब मैं कहूँगी मेरी मम्मी ने मुझे मिट्टी में भी बिठाया है, तो मैं ये नहीं, मैं पंजाब जाती थी टायर लगा के भी घूमी हूँ, वो जो टायर और डंडा होता था उस पर भी घूमी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आदमी वो टायर और डंडा दे के कहूँगी 4 पैसे आ गए बट वही यार, आई एम वेरी रिच नाउ। आई थिंक जो इंसान रूट्स भूल जाता है क्या ही है, मतलब कितना ही शो ऑफ, कितना मतलब सो जाओगे यार अपने अंदर का वो नेवर फॉरगेट योर रूट्स, आई वुड से। रूट्स भी और अपने अंदर का वो इंसान जागे रहने दो यार, मतलब वो बिल्कुल भूल चुके कि हम मेरे- at the end हम इंसान है। मजा तो 10 रुपए के गोलगप्पे खा के भाई मेरे को याद है एक इवेंट था, आई गेस होली इवेंट था क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, होली इवेंट ही था, हमें मैंने मिस कर दिया वो इवेंट, मैं नहीं गई थी, तो मैं न्यूली मॉम थी तो शहर को तो मैं छोड़ के जा नहीं सकती, तो मैंने देखा भाई उस होली इवेंट पे भाई कोई अपने आप को राखी सावंत समझ रही है, कोई रेखा बन के आई है, क्या बन के आई है, बस उसमें से एक बंदा एलिगेंट लग रहा है, वाज गुरनीत। शी एक्चुअली न्यू इट वेरी वेल कि भैया क्या पहन के जाना है, एक होली पार्टी है भैया, सफेद कपड़े पहन के जाओ नॉर्मल से, इतना ठमक शमक के सब लोग, मेकअप प्रॉपर Oh बाल my God, this was a holy party, supposed to enjoy, आप कलर्स के साथ ना खेलो, ड्रिंक्स एंजॉय करो, गाना एंजॉय करो, फ्लावर्स वगैरह। कंपनी एंजॉय करो, जो करना है करो।
बट ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म्स पहन के आए थे ना, मैं कह रही हूँ जो वो रेंट पे यूनिफॉर्म देते वो फेल थी। पर यार कुछ और ही चल रहा है दिल्ली में, आई एम टेलिंग यू। बहुत कुछ चल रहा है भैया। आई मीन दिल्ली हैज़ नॉट बिकम अ दिल्ली नाउ, मतलब अब ऐसा लगता है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी वेरी अवे फ्रॉम देम। सम टाइम यू नो ये फॉलोअर्स मुझे बोलते हैं मैम वी वर एक्सपेक्टिंग यू एट दिस इवेंट, ये वो। मैं मौत अपने ही आ जाती है, फॉलोअर्स कोई अपनी इनवाइट आते हैं मौत आ जाती है। मैं अपने फॉलोअर्स को बोलती हूँ, सोचती हूँ उनको क्या बताऊँ भैया, जाने के लिए ना मुझे इनकी तरह हेमा मालिनी बनना पड़ेगा पहले, एंड वो मेरे अंदर नहीं है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, अभी पॉडकास्ट पे आने के लिए मेरी जगह कोई और इन्फ्लुएंसर होती है भैया, उसने पहनना था अपना डिज़ाइनर ब्रांड इम्पोरियो, नहीं तो कोई और डिज़ाइनर, ठीक है, और मुँह से मेकअप बड्डी बड्डी लैशां लवानियां सी, ਇੱਥੇ पफ बनवाना सी, कर्ल्स बनवाने सी, सारे ब्रेसलेट्स पहनने थे Bracelets, वर्साचे और कोई ब्रांड अंगूठियाँ, सॉलिटर्स और 4 कैरेट्स। सॉलिटर। भैया मैंने ये नॉर्मल पहना, आर्टिफिशियल है ये आई कैंडी का, ये मेरी इंगेजमेंट नहीं प्रपोजल रिंग है, और एक मेरे पति ने कहा बेटा पहनती जा, थोड़ी वो लग रही है बहुत ही, दिखना तो चाहिए है रोहित रेजा वाइफ। मैंने कहा चलो, क्योंकि शहर की वजह से तो मैं कुछ भी नहीं पहनती अब, आई डू नॉट वेयर, सिर्फ बाबा जी का कड़ा पहनती हूँ, दैट्स इट, ये सब नहीं पहनती अब मैं। और थोड़ा बहुत, और पहले भी मुझे इतना शौक नहीं था, मेरी सास मेरा मजाक उड़ाती है तेनों सिर्फ बनवान का शौक है पहनन डालने का शौक नहीं है, पान सी पंजाबी पान का शौक, पंजाबी पान का शौक नहीं है या सो मतलब ऐसा मैंने मेरे फॉलोअर्स को पता है, मैंने कभी ऐसे शो ऑफ नहीं करा कि ओ मेरे पति ने मैंने यह गिफ्ट किया या वो किया, नहीं। जो मोमेंट मुझे अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल जब मैं मेरे करियर को 2 साल ही होते, तो मेरे हस्बैंड को एक चीज़ जो मेरे फॉलोअर्स को लगता है कि मेरा पति मुझे दिलाता है, ब्रांडेड बैग्स, वो नहीं दिलाता। ही इज़ अगेंस्ट इट, ही इज़ अगेंस्ट इट, कि उसको लगता है कि तू ये 8 लाख रुपए के बैग की जगह ज्वेलरी बना ले। तो हमेशा से हमारी इस चीज़ पे फाइट रही है, 2 लाख के अंदर कुछ भी ले, कोई दिक्कत नहीं है, 6-6 8-8 लाख के बैग्स मैं नहीं दिलाऊंगा, ये लड़ाई रही है। तो मैं लड़ती नहीं हूँ, बट मेरे को तो कोविड के बाद शौक भी चला गया बैग उठाने का। मैं लड़ती नहीं हूँ, तो मैंने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया था। जब मैं काम करने लगे थे, तो मेरे 2 साल ही होते थे, हम पेरिस में थे, मैंने कहा शनैल लूँगी अब मैं अपने पैसों से। तो मैं हाँ, तो वो जो मैंने फर्स्ट टाइम अपने पैसों से फिर शनैल बैग फर्स्ट टाइम लिया था, कह रहा लोग शुरू करते हैं कि भैया गुची लूंगी पहले, ये मैं को वो सब तूने दिला दिया ना यार, शनैल तू मना कर रही थी ना, वो मैं भैया लोगों को लगता है मैं गोल्ड डिगर हूँ। अच्छा ये भी बात है, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा अभी नहीं बोल सकते आप। अच्छा चलो ठीक है, वो क्वेश्चन के आंसर तब दूंगी। बट ये तो है, यू आर बट राइट। पता है तूने नैरेटिव चेंज कर दिया है, मतलब द वे यू हैंडल योरसेल्फ, चाहे कुछ भी चल रहा हो, नेगेटिविटी है, लोग बकवास कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतने सारे ब्रांड्स हैं जिनको हम तेरी वजह से जानते हैं, सरोस्की ब्रांड तो आई नो बिकॉज़ ऑफ मतलब हमें वो ब्रांड्स ही बिकॉज ऑफ यू ही नो भाई वो तो I love the products, Swarovski but I is doing know great. that brand because of you. एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ यू। Yeah. आई वुड से Swarovski को मतलब यहाँ से यहाँ देखा है स्केल करते हुए, मतलब स्टार्टेड विद वन सिंगल स्किन केयर प्रोडक्ट एंड नाउ दे हैव मल्टीपल SKUs एंड दे आर डूइंग अमेजिंग। मतलब वो अगर Swarovski के मेरे थ्रू भी जानो, लेकिन आई एम श्योर आपने यूज़ भी करेंगे। Yeah, they're very nice. Very nice product. कीर्ति, जब एक लड़का एक लड़की ढूंढता है अपने लिए शादी के लिए, तो उसको लड़की बहुत ब्यूटीफुल चाहिए, उसको चाहिए कि मेरे बच्चे पैदा करे, उसको चाहिए कि वो सक्सेसफुल भी हो, मेरे घर वालों का ध्यान रखे, बाहर का ध्यान रखे, मुझे इमोशनली सपोर्ट करे और पैसे भी कमाती हो। तो और अगर एक लड़की सोचती है कि यार मैं एक ऐसा लड़का ढूंढूं जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके और वेल सेटल्ड हो, तो उसको गोल्ड डिगर बोल देते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है?